सबसे बड़ा चोर है वो। भगवान कृष्ण कहते हैं वो सबसे बड़ा चोर है, जो सारी चीजों को संसार के अंदर बैठे हुए ले रहा है और उसका कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो वो सबसे बड़ा चोर है। क्योंकि सीखना तो कहीं ना कहीं पड़ता है। अगर हम कहेंगे कि सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सीखा, यूट्यूब से देख के सीख लिया मैंने, वहां से गाना सीख लिया, तो somehow we are been doing theft, एक चोरी कर रहे हैं एक तरह से। तो वो भगवान कृष्ण उसी के बारे में कहते हैं कि हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए। जिस किसी से भी आपने कुछ लिया है, कुछ सीखा है लाइफ के अंदर, और सबसे बड़ी जो एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज है आज के टाइम में, वो है एक हेल्थ, जिसको फिजिकल एंड इमोशनल मेंटल हेल्थ की बात की गई है। यजुर्वेद के अंदर एक उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद, उसके अंदर एक श्लोक आता है, कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समः। ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर, may I live for 100 years with perfect health and perfect limbs। ये कामना की गई है। आप ये देखो, ये हजारों साल पहले ये बात हमारे शास्त्रों में लिखी गई कि हमें रहना है हेल्दी एट एनी कंडीशन, क्योंकि हेल्थ की तरफ आदमी का ध्यान नहीं जा रहा। और उस टाइम भी ये सोचा गया कि आने वाले समय में भी इंसान की मेंटेलिटी यही होगी कि वो हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देगा। इसीलिए ये जो एक श्लोक के रूप में डाल दिया गया, कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समः। और हेल्थ किस लिए? आजकल देखते हैं कि कोई बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, कुछ टाइम बाद उनकी मसल्स डेवलप हो जाती है, तो वो देखते हैं कि मैं किससे लड़ाई करूं, किससे फाइट करूं। वो ऐसी टेंडेंसी आ जाती जब आदमी के अंदर एक ताकत होती है। पर यहाँ हमारे शास्त्र कहते हैं ये जो हेल्दी होना है, ये किसके लिए? परमार्थ के लिए। परहित धर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तुलसीदास जी कहते हैं दूसरे का हित सोचने के बराबर धर्म नहीं है कोई। दूसरे का हित तभी सोच सकते हैं जब दूसरे के लिए हम काम आए। सब कुछ होते हुए हमारे पास दूसरे के लिए काम करना है। पीपल फील डिससेटिस्फेक्शन। स्वामी राम तीर्थ एक जगह कहते हैं, द वे टू गेन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू लूज इट। ये स्टेटमेंट जो है बड़ी एब्सर्ड लगती है। लूज इट का मतलब, आप किसी चीज को अगर हासिल करना चाहते हैं, यू लूज इट, यू गिव इट। सीधी सी बात है। आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं भी हमारी रेस्पेक्ट हो, वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू पीपल, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट। फिर एक्सपेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आती है। When we start giving something to others, automatically, because the law of nature is like that, it automatically brings happiness in our life. तो जो भी हम लाइफ में हम चाहते हैं वो देना चाहिए हमें। आप कहेंगे भी मेरे पास तो पैसा नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, फिर आप कह रहे हो कि पैसे के लिए देना चाहिए। यहां भी एक सोचने वाली बात है। ईश्वर ने ऐसा कोई इंसान नहीं बनाया जिसके पास इतना पैसा ना हो कि वो दूसरे को कुछ दे सके उसके अंदर। मुझे याद आती है एक स्टोरी, छोटा सा इंस्टांस है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। बैठे हुए हैं, एक रोटी का टुकड़ा उनके पास में है और नारियल का जो खोल होता है उसके अंदर पानी। इतने में एक बाहर से आवाज आती है, मैं भूखा हूं, मुझे खाने को दे दो। उन्होंने एक रोटी के टुकड़े में से आधा उनको दे दिया। तो ये जो कहानी है हमें क्या बताती है? एवरीबडी हैज द कैपेसिटी टू गिव समथिंग टू अदर्स।
इसी तरीके से अगर हम कुछ देना सीख जाएंगे, जब देते रहेंगे, तो दैट इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ, दैट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस एक्चुअली. द वे टू गेन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू लिव इट, इज टू गिव इट. तो ये जो लीडरशिप की बातें हो रही थी, आई स्टार्टेड विद द लीडरशिप. लीडरशिप भी अगर इन्हीं वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है, तो दैट विल ब्रिंग सेटिंग अप डायरेक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. कहीं भी काम कर रहे हैं, वेदर ही इज डूइंग बिजनेस और सम वर्किंग विद सम ऑर्गेनाइजेशन. सो हो उसके साथ क्या रिजल्ट क्या होता है, एक इंप्रूवमेंट आती है इंडिविजुअल में. इंडिविजुअल, क्योंकि नॉर्मली आई टोल्ड दे आर कॉट अप इन द लाइक्स एंड डिसलाइक, कि मुझे ही मिलता रहे, एक टेंडेंसी है ये. ऐसा तो नहीं हो सकता. द वर्ल्ड इज नॉट टू सर्व यू, रादर वी आर मेड टू सर्व द वर्ल्ड. द वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ अस if we have developed the tendency of serving others. So this is one thing. Another thing is the self reflection. उनके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाती है, चाहे वो एम्प्लॉय सीनियर लेवल का है या वो जूनियर लेवल का है, उनके अंदर रिफ्लेक्शन की एक हैबिट डेवलप हो जाती है. क्या कि विलिंगनेस टू असेस देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली. अपने आप को इंडिपेंडेंटली असेस करने का एक मौका मिलता है, एक हैबिट बनती है उनके अंदर. व्हेन दे आर लिविंग ऑन द वैल्यूज, फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत आ जाता है. जब व्हेन द पर्सन, वेदर ही इज ए सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव और जूनियर लेवल एग्जीक्यूटिव, ही डेवलप्स द सेल्फ कॉन्फिडेंस. दे हैव द कॉन्फिडेंस. दैट वे there is an increase in the productivity wherever he is working. That way the productivity, capacity to do the work increases with this type of attitude. फिर उसके बाद ह्यूमिलिटी आती है. ह्यूमिलिटी का मतलब सबको एक जैसा देखना है. मैं कोई बायसेस नहीं है लाइफ के अंदर, कोई बायसेस नहीं होना चाहिए. जैसे कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर. मांगे सबकी खैर, खैर तो सबकी मांगनी है, सबका भला सोचना है, सबके लिए सोचना भी नहीं करना है. फिर उसके साथ साथ किसी के साथ ऐसा नहीं है कि एक के साथ दोस्ती कर ली और दूसरे के साथ बैर कर लिया, वो वाला एटीट्यूड भी नहीं है. नो बायसेस इन लाइफ. इफ the people in any organization or in any business institute, they are operating on these values, they are likely to develop, they are likely to produce more results in due course of action. This is my submission. Thank you.